दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में नए मेहमान माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय परशुराम नेताजी हैं। जब मुझे पता चला नेताजी का पूरा जीवन सिर्फ राजनीति में निकल गया, बहुजन समाज के लोगों के लिए बढ़ चढ़ के भाग लिया, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के गांव गांव जाकर के मिशन का काम बढ़ाने का काम किया, तो आज हमारे बीच में हैं। हम आप लोगों को रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आपने यूट्यूब चैनल सोशल राही को समय दिया। जय भीम नमो बुद्धाय। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आपको नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। जय भीम करता हूं। नेताजी, जब भी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं तो कहीं ना कहीं हमारी दर्शकों की नज़रें लगी रहती हैं कि राही जी आज कुछ खास मेहमान से मुलाकात कराएंगे जो ऐसी जानकारी देंगे जिससे कम से कम हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो हमारा काम रहता है, सबसे पहले मैं शिक्षा के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि कि जो मूल बिंदु है बाबा साहब का वो शिक्षा है। लिखा है कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? शिक्षा के बारे में कहेंगे, हमें जब मौका मिला है तो माननीय खाबरी जी द्वारा कई स्कूलों को मैंने दान पैसा दिलवाया। जी, तो सर जी आपका जो राजनीतिक का समय रहा, अभी तक जो सफ़र गुजरा है, तो मेरे दर्शकों को बता दीजिएगा कि आपने राजनीति में कब प्रवेश किया? हमने सन 1988 में प्रवेश किया। मानवर कांसी राम जी दमरास में जब रथ यात्रा निकाली उन्होंने, तभी से हमारी शुरुआत हुई सन 88 से। जी, मानवर तो आपकी मुलाकात मानवर साहब से हुई? मानवर साहब से मुलाकात हुई सन 88 से लेकर बराबर जो है साहब के बीच में कालपी में कैडर कैंप लिया। साहब के बीच में साहब ने मुझे कैडर दिया, साहब ने मुझे पढ़ाया जी, और साहब के एक एक बिंदु पे एक एक उनके विचारों पे मैं चल पड़ा। जी, तब से बराबर समाज की सेवा में लगा हूँ। बहुजन समाज पार्टी मजबूत करने के लिए लगा रहा। बहुजन समाज पार्टी में मजबूत करने के लिए वो गांव-गांव गए, वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। मैंने वाल्मीकि समाज के यहाँ भोजन करा, वहीं लेटे हैं। ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा है पूरे विधानसभा में और उरई पूरे विधानसभा में कि हर जगह पूरे मतलब लोग जनपद जालौन में हर विधानसभा में हमारी जो है कार्यशैली रही है। लोगों को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का मैंने काम किया है। और तो नेताजी जब से आपने बहुजन समाज में काम किया है जी, तब से कभी दल बदला तो नहीं आपने? नहीं, मैंने बदला नहीं। बहन जी ने टेस्ट लिया। माननीय खाबरी जी के साथ में मेरा एक मित्रता होती है या जब पार्टी में काम करते तो एक दूसरे को मित्रता होती ही है। जी जी जी। वो जब मैं विधानसभा अध्यक्ष कालपी था तो उस टाइम 2007 में मुझे पार्टी से माननीय खाबरी को पार्टी से बाहर किया गया और उनके साथ मुझे भी किया गया, लेकिन मैं कहीं नहीं गया जी। मैं बराबर पत्थर की तरह टिका रहा और मुझे बहन जी ने वापस किया, खाबरी जी को भी वापस किया, मुझे भी वापस किया। तब से मैं, अब वो चले गए कहाँ चले गए उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चोरी रावण का साथ माना जाता था कि बिलाल खाबरी परशुराम दोहरे मतलब एक अंग है जी, ये उनके आदमी हैं। लोग यहाँ के पब्लिक, यहाँ के जो है बहुजन समाज के लोग कहते थे कि परशुराम दोहरे तो बिलाल खाबरी के आदमी हैं। लेकिन मैंने उनका साथ छोड़ दिया, मैंने मिशन का साथ पकड़ा, जिससे मुझे मानवर कांसी राम जी की जो विचारधारा थी, जो मुझे मिला है, जो साहब से मुझे मिला है, मैं आज भी जब तक मेरी श्वासा रहेगी तब तक मिशन मूवमेंट में काम करूंगा, बहुजन समाज पार्टी में काम करूंगा। बहन कुमारी मायावती को जब तक ललक रहेगी कि एक बार प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से। सर जी कहीं ना कहीं लोगों की नजरें यहाँ टिकी थी कि खाबरी के साथ में जब आपने काम किया तो लोगों ने हमसे भी कहा कि राही जी परशुराम नेताजी ने खाबरी जी के साथ में काम किया, तो हमें लग रहा है क्या अभी भी कर रहे होंगे? तो हमने कि सर मैं तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन कभी मुझे मौका मिलेगा
तो मैं इंटरव्यू दिखाने का काम करूंगा, उस नेताजी से मैं बात करूंगा। नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ जी बहुजन समाज पार्टी में रहूंगा। मित्रता अपनी जगह है, उनका दल दूसरा है, हमारा दल दूसरा जी है। जी 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 मैं अपने बहुजन समाज पार्टी में, जिसमें मैंने जन्म लिया, उसी में मेरा मरण होगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, मनमर कांसी राम जी का भक्त हूँ, वह बहन कुमारी मायावती के निर्देशों पर काम तो करता हूं। आपने बहुजन समाज के लोगों के लिए कितनी साल काम किया? अब आप समझिए, बहुत सन 88 से काम सन किया? 88 से मैंने काम किया और तत्पर काम करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। जी। तो नेताजी, जहां मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि मीटिंग में हम आपको जरूर पाते हैं, अब वो तो और बोलने का आप काम भी करते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं, और एक आपकी वो छवि बनी हुई है लोगों के बीच में, बोले जो परशुराम नेताजी बोलते हैं वो हकीकत में और कोई नहीं बोल सकता है, इतने दमदारी के साथ बोलने का काम। नहीं, देखो, मैं तो यही लोगों को समझाता हूँ, अपने जो कैडर में जो लोग आते हैं, कार्यकर्ता, सेक्टर पदाधिकारी, विधानसभा पदाधिकारी, मैंने तो जिलाध्यक्ष से भी कहा था। जी जिलाध्यक्ष को इसी जगह प्रांगण में मौका मिला, मैं आया तो मैंने जिलाध्यक्ष से कहा था कि देखिए, जज्बा रखिए। जी अगर आप जिले के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष हो तो आप जज्बा रखिए, बोलने का साहस जुटाइए। आपके सामने कुछ नहीं है, जो सिपाही तुम सिपाहियों को डराए जाते हो, सही तुम बात, डर जाते, कैसे समाज की सेवा कर पाओ? सही बात, समझे ना? सही बात। आप इतना संगठन मजबूत करिए कि सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन अपनी ताकत मजबूत रखिए, जो अपनी सामाजिक प्रक्रिया है उनको उसको बना करके रखिए, बना कर रखिए। अगर उसको बिगाड़ दोगे तो फिर कोई भी सरकार बनेगी, कोई आप ब्लैकमैन हो जाएंगे। ब्लैकमैन हो जाओगी। तो वही बार बार कहते हैं भाई, जब भी मीटिंग होती है वही कार्यकर्ताओं को समझाते हैं कि जज्बा से रहिए, काम करिए लोगों को बीच में। नेताजी, बहुजन समाज के लोगों की, कई लोगों की आपने मदद की होगी, तो एक आध दो उनकी बता दीजिएगा जिनकी आपने मदद की है। हमने बहुत सारे लोगों की मदद की, जी, बहुत सारे लोगों को। आपके जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटी होगी कि हो सकता है उसको बाल बाल बचा लिया होगा आपने। बिल्कुल। जी, तो बता दीजिएगा एक आध हमारे दर्शकों को। आपके दर्शकों को बताएं, एक मंगरौल के हैं ओम पाठक जी उनका जो है एक पशु डॉक्टर से अपहरण हो गया था। पशु डॉक्टर का अपहरण हो गया था, उनको मैन पैंट में उनका नाम उसने कोतवाल ने रख दिया। जो आरपी सिंह कोतवाल थे, बहुत अपन को समझते थे कि बहुत कट्टर है, जी बहुत कट्टर समझते थे। तो जब मुझे पता चला, क्योंकि मंगरौल में उधर हमारी ससुराल है, तब मेरे पास संदेश आया, बोले ऐसी ऐसी बात है। तो हमने आरपी सिंह से बात करी, बोले 5 लाख रुपए की व्यवस्था करवा दो, हम उनको हटा देंगे। मैंने कहा 5 लाख की बहुत बड़ी बात है कोतवाल साहब, परशुराम दोहरे बोल रहे हैं, आपको चाय नसीब नहीं होगी इस मैटर में। जी 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 मैंने कहा आपको चाय नसीब नहीं होगी इस मैटर में, 5 लाख की बहुत बड़ी बात है, समझे ना? इस तरह की मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने जो है फोन काट दिया। हमने फिर खाबरी जी को इस बार मैटर बताया। बताया तो फिर खाबरी जी ने उनको हमसे कहा तुम उनको बुला लीजिए। बुला करके यहीं जो है उरई में कोतवाल साहब को बुला करके हमने खुद कहा, देख लीजिए ये बैठे ओम पाठक, ये चोर बदमाश क्या है, इनका चिट्ठा क्या है, इनका कोतवाली में कोई चिट्ठा है इनके परिवार का, वो ये अपहरण कर सकते हैं। तो पूरा फाइनल एफआईआर लगवाई, बैठ करके एफआईआर लगवाई। जी 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 तो हमने बहुत लोगों की मदद करी है, बिल्कुल करीब की होगी। अपने समाज के लोगों की, बहुत समाज के लोगों की मदद करी है। तभी तो कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। आपने अपने जीवन में हौसला बना के रखा। हाँ, हमने हौसला, आप विचलित नहीं हुए। जब से आप जुड़े हो बहुजन समाज पार्टी से, तब से बराबर अभी तक काम करते चले, बराबर करते चले, पर बराबर करते जा रहे हैं। ना कोई लोभ लालच है, न दलाली है, न पलाली है। जिले में कोई भी जिला में यह नहीं कह सकता कि परशुराम दोहरे ने फला जगह दलाली की है। कोई 2 रुपए की, 10 रुपए की, 10,000 की कोई जिले में कह दे कि परशुराम दोहरे ने इसमें दलाली की है। मैंने ईमानदारी से काम किया, और आज भी पूरी जनपद जालौन, कोई भी कोतवाली हो, कोई भी थाने हो, आज भी अगर हम फोन करते हैं तो अधिकारी मुझे इज्जत से लेते हैं। आज भी, सही बात, बिल्कुल सही। आज भी बहुजन समाज पार्टी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, लेकिन कोई भी थाना इंचार्ज हो, मैं
सम्मान से बात करता हूँ, न्याय की बात कहता हूँ, तो मेरी बात को आज भी मानते हैं, सही बात। पूरे जिले में मानते हैं। तो नेताजी जहाँ महापुरुषों की जयंती मनाई जाती हो या परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता हो तो आप पहुँचते हैं जरूर, बिल्कुल, क्योंकि कि विचारधारा को जोड़ने के लिए लोगों से बात भी करते हैं। विचारधारा को जोड़ने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। जी 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 जी। तो आप हमारे बीच में आए, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साथ में आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। आपको भी नमो बुद्धाय जय भीम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई राही जी, आप जो हमारे बीच में आए, जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।